तो 2-3 एपिसोड के बाद हम पेंग जुनजे को फिर से देखने वाले हैं। तो जियान टानहुआ जुनजे के लिए एक ऐसा पिल रिफाइन करने वाला है जिसको कंज्यूम करने के बाद वो डायरेक्टली डाउजन की 3 स्टार पर पहुंच जाएंगे। तो लिटिल फेयर डॉक्टर टानहुआ जुनजे से कहती है कि आपकी ट्रेनिंग बहुत ही अच्छी है क्योंकि आपने एक ही साल के अंदर अंदर खुद को स्टेबलाइज किया है। तो टानहुआ जुनजे उनसे कहते कि मैं अपनी पीक की स्ट्रेंथ को शायद नहीं रिस्टोर कर पाऊंगा। तो जियान कहता है कि आपकी बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन कुछ ऐसे मेथड्स है जिनके मदद से बंदा जल्दी अपना पावर बढ़ा सकता है। तो टानहुआ जुनजे जियान से कहता है कि तुम्हारा मतलब है कि मेडिसिनल पिल पे रिलाई करना। तो ये सुनकर जियान हाँ में नोट करता है। वो टानहुआ जुनजे से पूछता है कि सीनियर क्या आपने कभी इस मेडिसिनल पिल का नाम सुना है जिसको फंगस ग्रीन पिल कहते हैं। तो ये सुनकर टानहुआ जुनजे चौंक जाते हैं और वो सरप्राइज होकर कहते हैं रूमर्स के अकॉर्डिंग ये वही पिल है जिसकी मदद से बंदा अपनी पीक की स्ट्रेंथ को हासिल कर सकता है। तो जियान स्माइल करके बोलता है फंगस ग्रीन पिल खाने के बाद बंदा कुछ न कुछ स्ट्रेंथ को गेन कर सकता है, लेकिन जिस तरह आपने डिस्क्राइब किया तो उस तरह बिल्कुल नहीं होता। और मेरे अंदाजे के मुताबिक अगर आप इस पिल को कंज्यूम करते हैं तो आप डाउजन के 3 स्टार पर पहुंच सकते हैं। तो ये सुनकर टानहुआ जुनजे बहुत खुश हो जाते हैं और वो कहता है अरे लड़के 3 स्टार भी बहुत है, लेकिन फंगस ग्रीन पिल भी एक टियर 8 की पिल है और इसको रिफाइन करना इंतहाई मुश्किल है। इवन के एक टियर 8 का अल्केमिस्ट गुरु भी मुश्किल के साथ इसको रिफाइन करता है। तो जियान कहता है कि सीनियर आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, आपने मेरी बहुत ज्यादा हेल्प की हुई है, अब मेरी बारी है कि आपकी हेल्प करूँ। तो टानहुआ जुनजे की आंखें आंसुओं से भर जाती है और वो जियान से कहता है लड़के मेरे साथ वर्ड्स नहीं है कि मैं किस तरह तुम्हारी शुक्रिया अदा करूं, लेकिन मैं ये फेवर अपने दिल में याद रखूंगा। तो जान अपनी जगह से खड़ा होकर कहता है मैं कुछ दिनों के लिए रेस्ट करना चाहता हूं और फिर उसके बाद आपके लिए फंगस ग्रीन पिल को रिफाइन करूंगा। और जान मजीद कहता है कि टाइम ऑलरेडी लेट है, इसलिए आप लोग भी जल्दी से सो जाए और अगर पिल टावर की तरफ से कुछ न्यूज आते हैं तो मुझे इन्फॉर्म करना। तो ये सुनकर वो सारे नोट करते हैं और इसके बाद जान अपने रूम चला जाता है। तो फिर इसके बाद सीन कट होकर हम जान को देखते हैं जो कि अभी के लिए अपने बेड में क्रॉस लिख करके बैठा होता है। तो जान अपने स्टोरेज रिंग से एक स्क्रोल को बाहर निकालता है और ये वही स्क्रोल है जो यूनर ने जाने से पहले जान को दिया था। मतलब गॉड सील स्किल की रिमेनिंग स्किल है जो कि एक डी क्लास दाव टेक्निक है और ये टेक्निक 5 सील में डिवाइड हो चुकी है और जान इसमें से सिर्फ 2 प्रैक्टिस कर चुका है। तो ये जो बाकी रिमेनिंग स्किल है इसमें जान को ओवरटर्निंग लैंड सील, स्काई बरिंग सील और एंशिएंट गॉड सील को प्रैक्टिस करना है और इसमें जान एडी से लेकर ऊपर सर तक का जोर लगाकर सिर्फ इस 2 को प्रैक्टिस कर सकता है। और ये लास्ट वाला एंशिएंट गॉड सील गूक्लेन में भी कोई आसानी से प्रैक्टिस नहीं कर सकता है। तो जान पूरे स्क्रोल को अपने माइंड में स्टोर करता है और फिर अपनी आंखें बंद करके अजीब से हैंड सील को बनाने लगता है और पलक झपकते में 5 दिन गुजर जाते हैं और जान गॉड सील स्किल के 2 स्किल्स को प्रैक्टिस कर चुका होता है, लेकिन वो मजीद भी प्रैक्टिस करना चाहता था। लेकिन लिटिल फेयर डॉक्टर उसके पास आकर कहती है कि प्रोपाउंड स्वान सेक्ट वाले लोग आ चुके हैं और लिटिल फेयर डॉक्टर मजीद कहती है कि इस बार प्रोपाउंड स्वान सेक्ट का लीडर खुद आया है और तुम्हारी जान लेना चाहता है। तो ये सुनकर जान अपने बेड से उठ जाता है और वो सीना तान कर खड़ा हो जाता है और कहता है चलो देखते हैं कि उसमें ये क्वालिफिकेशन है या नहीं। तो जान और लिटिल फेयर डॉक्टर रूम से बाहर निकलते हैं। तो फिर सीन कट होके हम बहुत सारे लोगों को देखते हैं जिनके मुंहों से अभी के लिए खून टपक रहा होता है। ये हमारी भाषा में कहावत है, मतलब इंसान बहुत गुस्सा होता है तो इन्हें देखकर लोग चपड़ चपड़ करना शुरू कर देते हैं और वो कहते हैं कि अरे वो तो प्रोपाउंड स्वान सेक्ट के लोग हैं और देखो प्रोपाउंड स्वान सेक्ट का चीफ चैंपियन भी आ चुका है, पता नहीं कि ये लोग क्या करने जा रहे हैं। तो एक बंदा कहता है कि रिमोट्स के अकॉर्डिंग ये लोग यहाँ पर जान के लिए आए हुए हैं क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि प्रोपाउंड स्वान सेक्ट की जूनियर लीडर को जान ने पिलरिलम के अंदर मार डाला है और इसी वजह से ये ओल्ड मैन यहाँ पे इंतकाम लेने आया है। तो वो बंदा कहता है कि अब मैं समझा कि क्यों ये इतना गुस्सा है। तो तभी पिल टावर का फर्स्ट लीडर क्यूलिंग कहता है कि चीफ चैंपियन इतने बंदों को लेकर तुम पिल टावर के सामने क्या करने का इरादा कर रहे हो। तो चैंपियन फर्स्ट लीडर क्यूलिंग से कहता है कि हमें डराने के लिए पिल टावर का नाम यूज मत करो, दूसरे लोग और फैक्शन तुम्हारे पिल टावर से डरते होंगे लेकिन मेरा प्रोपाउंड स्वान सेक्ट तुमसे नहीं डरता है और मेरा इकलौता बेटा उस जान के हाथों मारा गया है। तुम्हारा पिल टावर अब उससे पनाह दे रहा है लेकिन आज मैं यहाँ से उसे लेकर जाऊंगा। तो ये सुनकर फर्स्ट लीडर क्यूलिंग आग बगोला हो जाते हैं और वो रिप्लाई देते कि मैं 100 दफा तुझसे कह चुका हूँ कि जाओ और इस मैटर के बारे में उस कमीने ओल्ड मुगू से पूछो। तो चैंटियन कहता है कि ओल्ड मुगू भी कोई अच्छा बंदा नहीं है और उसको भी देखूंगा, लेकिन कातिलों में जान भी शामिल था, इसलिए जल्दी से उसे मुझे दे दो और मैं यहाँ से तुरंत चला जाऊंगा। तो फर्स्ट लीडर क्यूलिंग गुस्सा होकर कहते हैं तुम्हें पिल टावर बहुत ही हकीर लग रहा है और खुद को कुछ समझते हो, तो हम बिल्कुल भी उसे नहीं दे रहे हैं। तो चैंटियन कहता है कि फर्स्ट लीडर आप बहुत ही फियर्स एक्ट कर रहे हो, लेकिन अगर आज मैंने अपने बेटे का बदला नहीं लिया तो हमारे प्रोपाउंड स्काई सेक्ट और प्रोपाउंड स्वान सेक्ट का क्या ही इज्जत रहेगा और फिर हम पे कोई फ्यूचर में ट्रस्ट भी नहीं करेगा। तो उन लोगों के ग्रुप से एक फिगर बाहर की तरफ निकल कर कहता है एल्डर क्यूलिंग फिर मुझसे गिला मत करना कि मैं बेरहम हूँ। तो फर्स्ट एल्डर क्यूलिंग उस फिगर को घूरने लगता है और फिर उससे पूछते हैं कि तुम कौन हो। तो वो थोड़ा सा स्टाइल मारकर कहता है प्रोपाउंड स्काई सेक्ट से यीचिन हूँ मैं। तो ये नाम सुनकर सारे लोग आपस में चपड़ चपड़ करने लगते हैं और वो कहते हैं कि ये वही बंदा है
जिसने 11-11 बंदों को जिंदा दफना दिया था, वो भी एक दिन के अंदर। तो ये नाम सुनकर फर्स्ट एल्डर क्यूलिंग थोड़े से चौंक जाते हैं और वो कहते हैं कि क्या तुम प्रोपाउंड काइसेक के वही डीमन जी तो नहीं हो। तो यीचिन फर्स्ट एल्डर से कहता है कि एल्डर क्यूलिंग, अगर इस मैटर के बारे में बात की जाए तो ये अंकल चेंटियांग की फैमिली से रिलेटेड है और इन्हें आज जरूर अपने लड़के की मौत का बदला लेना होगा, और अगर इस मैटर में पिल्टार मुदाखलत करता है तो बहुत बड़ी जंग हो सकती है, तो इसलिए सोच समझकर फैसला कीजिए। तो क्यूलिंग कहता है कि मैंने ऑलरेडी इन लोगों से कहा है कि जियान ने चिनजियान को नहीं मारा है, बल्कि उसे ओल्ड मुगू ने मारा है और तुम लोग गलत बंदे को टारगेट कर रहे हो। तो चेंटियांग कहता है कि अगर जियान मेरे बेटे को सीरियसली इंजर्ड ना करता तो वो ओल्ड मुगू के हाथों नहीं मरता, लेकिन जो भी है ये मैटर जियान से रिलेटेड है और आज हम जरूर अपना इंतकाम लेंगे। तो फर्स्ट एल्डर क्यूलिंग कहता है कि चेंटियान, मैं तुझे नसीहत करता हूँ कि अपनी जबान को लगाम दो, इसके अलावा खुद के स्टेटस को देखो, और अगर इस स्टेटस के साथ तुम छोटी जनरेशन के बंदे पर अटैक करते हो तो तुम्हारा क्या ही इज्जत रहेगा। तो चेंटियान जोर जोर से हंसकर कहता है कि मुझे घंटा फर्क नहीं पड़ता कि बंदा बड़े जनरेशन का है या फिर छोटे जनरेशन का, बस टूट पड़ो। और वो फर्स्ट एल्डर पर अटैक करने वाला होता है, लेकिन यीचिन उसका हाथ पकड़कर कहता है, एल्डर चेंटियान, आज पिल्टार की वजह से इसको छोड़ो। तो चेंटियान कहता है कि अगर ये बात है तो फिर ठीक है, लेकिन मैं आज यहाँ पर एक बैटल स्टेज इस्टेब्लिश करता हूँ और पिल गैदरिंग के चैंपियन मिस्टर जियान को फाइट के लिए इनवाइट करता हूँ, क्या वो इनविटेशन को एक्सेप्ट करेगा। तो ये सुनकर फर्स्ट एल्डर क्यूलिंग की एक्सप्रेशन बदल जाते हैं और वो अपने मन में कहता है कि ये लड़का बहुत ही तेज दिमाग है। लेकिन फर्स्ट एल्डर क्यूलिंग देखते हैं कि उसके सामने का स्पेस डिस्टोर्ट होता है और वहाँ पर जियान अपीयर हो जाता है। तो फर्स्ट एल्डर क्यूलिंग अपने मन में कहते हैं कि ये बुरा हुआ कि जियान यहाँ पर आ गया। तो जियान लाउड वॉइस में कहता है, चूंकि तुम्हारी इच्छा है तो जियान तुम्हारे चैलेंज को अंधे आंखों से एक्सेप्ट करता है। तो जियान फर्स्ट एल्डर क्यूलिंग के पास आकर खड़ा हो जाता है। तो ये देखकर यीचिन स्माइल के साथ बोलता है, अच्छा तो तुम वही जियान हो। तो फर्स्ट एल्डर क्यूलिंग जियान से कहता है कि लड़के, इस बंदे के बातों में मत आओ क्योंकि ये बहुत ही चालाक और शातिर बंदा है। तो जियान एक कोल्ड स्माइल करके बोलता है कि एल्डर आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, सब कुछ ठीक होगा। तो एल्डर क्यूलिंग जियान से कहता है कि अपनी बेस्ट ट्राई देना। तो जियान और यीचिन फाइट के लिए रेडी होने वाले होते हैं। तो तभी लोगों में चपड़ चपड़ स्टार्ट हो जाते हैं और वो कहते हैं कि आज की शो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि एक तरफ पिल गैदरिंग का चैंपियन है और दूसरी तरफ प्रोपाउंड स्वानसेक का डीमन यीचिन है, और ये दोनों यंगर जनरेशन के बहुत ही आउटस्टैंडिंग स्टूडेंट है। पता नहीं कि कौन जीतेगा और कौन हारेगा। तो तभी क्राउड से एक बंदा कहता है कि जियान हारने वाला है, क्योंकि ये यीचिन न सिर्फ डाउजोन के पीक पर है बल्कि ये कई सारे खतरनाक डाउजोन के हाथों से भाग निकला है। तो दूसरा बंदा कहता है कि हाँ, जियान पिल रिफाइनमेंट में अच्छा होगा, लेकिन द्विकी फाइट में वो यीचिन के सामने कुछ भी नहीं है। तो एक दूसरा बंदा कहता है कि तुम दोनों फजूल बातें कर रहे हो, क्योंकि ये जियान आधे साल से स्टार रिलम के अंदर था, इसलिए इसके साथ जरूर कोई ना कोई ट्रम्प कार्ड्स तो होंगे। तो यीचिन चेंटियान की तरफ देखकर बोलता है, अंकल चेंटियान, मैं आपको फाइट में रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, आप भरोसा रखिए। तो चेंटियान कहता है कि जब तक तुम इस कमीने को मार डालते हो तो प्रोपाउंड स्वानसेक चीप सिलेक्शन में आपके साथ खड़ा रहेगा। तो ये सुनकर यीचिन बहुत ही खुश हो जाता है और उसके आंखों में एक अलग चमक दिखाई देने लगता है। तो गाइज, इसके बाद ये वीडियो पे होती है खत्म। अगर आपको वीडियो पसंद है तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, साथ में चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वाली वीडियो में, तब तक आप अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल।